Good evening, students. This is question number 104 in our assignment and NCERT का question number 15. ABC is a quadrant of a circle. उसने पहले ही बोल दिया ABC जो है वो एक क्वाड्रेंट है सर्कल का. क्वाड्रेंट समझते हो क्या होता है? क्या होता है? हाँ, जिसका थीटा सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है. तो वो कहना क्या चाह रहा है समझिएगा. ये इतना पार्ट ये अगर ऐसा बन जाता तो ये पूरा सर्कल बन जाता. तो ये बन गया सेंटर ऑफ सर्कल. सही है. तो ये एक क्वाड्रेंट है तो ये एंगल 90 डिग्री उसने दे दिया. क्या ये बात कैच की? तो ये यहां से यहां तक एक क्वाड्रेंट है, इसमें कोई शक. जनरली मैं ऐसी जगह पे एक पॉइंट और ले लेता होता हूं कर्व पे ताकि आपको समझ आ जाए क्वाड्रेंट की नेमिंग में कंफ्यूजन ना हो. बट अभी नेमिंग समझो. ए बी सी ये क्वाड्रेंट है, ठीक है, ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर. अगर ये रेडियस 14 है तो बताओ 14 कौन है इस फिगर में? ए सी और ए बी दोनों. तो ये 14 और ये भी 14. क्या ये बात समझ आई सबको? आगे. एंड द सेमी सर्कल इज ड्रॉन विद बीसी एज डायमीटर. बीसी को डायमीटर लेके इसका सेंटर निकाल के यहां से कंपास खोल के एक ऐसे सर्कल सेमी सर्कल बनाया गया. क्या ये बात भी समझ आ गई? मेरी बात समझिएगा. बीसी का सेंटर निकाल के कंपास इतनी खोल के ऐसे एक सेमी सर्कल बनाया गया. क्या लक्ष्य है? ये पॉइंट क्लियर आपको? अब फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये है. अब नोटिस करो, अगर मुझे प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है मेरी प्रॉब्लम, तो इसका सोल्यूशन भी कोई रिकमेंड कर दे क्या होगा? ब्यूटीफुल. ओनली रिदम इज करेक्ट. एरिया ऑफ सेमी सर्कल, उसके अंदर ये एक लौता एरिया जो एक्स्ट्रा है, ये एक लौता एरिया जो क्या है? एक्स्ट्रा है. और ये क्या कहलाएगा? सेगमेंट कहलाएगा. ये क्या कहलाएगा? सेगमेंट. सही है. क्वाड्रेंट में से ये ट्राइंगल माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? सेगमेंट आ जाएगा. क्या ये बात समझ आ गई? बोलिए यस और नो. नजम पक्का? तो आपको 2-3 थॉट बताता हूं लिखने के करने के. इन एरियाज को नाम दे दो. नाम दे दो मतलब ये आ गया फर्स्ट एरिया, ये आ गया सेकंड एरिया, ये आ गया थर्ड एरिया. फिगर में शो करने हैं तो एडवाइजेबल है. अब मैं क्या कहता हूं, मेरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 है तो ये किसके बराबर आ गया? बोलो, सोचो सोचो. 1 + 2 बना एरिया ऑफ किसका? सेमी सर्कल. माइनस करना उसमें से कौन सा एरिया? सेकंड. यस और नो? यही कहना चाह रहे हैं. 1 + 2 तो एक कनेक्टेड एरिया मतलब सेमी सर्कल का. 2 कैसे निकलेगा? 2 निकलेगा किसके थ्रू? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट. कौन सा क्वाड्रेंट को नाम क्या ले? सेकंड + 3. सेकंड + 3 और उसमें से क्या माइनस करना है? बोलो. ट्राइंगल. ट्राइंगल कौन है? 3 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल जो खुद 3 है. क्या ये बात समझ आई सबको? यस और नो? और ये टेक्निकल एरिया ऑफ सेगमेंट ही तो हुआ. जब आप ऐसे करने लग जाओगे ना क्वेश्चंस को, आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगा. क्योंकि आने वाले और क्वेश्चंस हैवी होने शुरू हो जाएंगे. छोटे छोटे एरियाज को नामकरण कितनों को दोगे तो बेटर है उसको डिफाइन कर दो. एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3. अब नोटिस करो, 3 में से 3 गया, 2 बचा. 2 में से 2 गया, अकेला 1 बचा. 1 ही तो चाहिए था. क्या ये कहानी पकड़ में आई सबको? सबसे पहले बात करते हैं इसको करने के लिए 1 + 2. 1 + 2 है कौन? एरिया ऑफ सेमी सर्कल विच इज हाफ. इसे एरिया 1 + 2 कह दो. हाफ पाई r². हाफ पाई की वैल्यू 22/7. r². r क्या है इसका? पता नहीं. मुझे इसका r पता नहीं है और मुझे ये समझ आ गई कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है.
राइट एंगल ट्राइंगल है तो मेरे से डिमांड क्या कर रहा है भाई? हाँ, क्या करवाओ? पाइथागोरस। तो पक्का लिख सकता हूं BC स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 14 का स्क्वायर 196 प्लस 196, यस और नो? तो ये बना 392 BC का स्क्वायर, और 392 को अगर तोड़ूं, 196, हाँ जी, 196, 114√2, बोलो यस और नो? 14√2 सेंटीमीटर्स। अगर BC 14√2 है, सो देयरफॉर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल क्या हो गया? 7√2, क्या ये बात सबको समझ आई? बोलो जी, तारीफ क्या चाहिए सबको? तो यहां आ गया 7√2 का स्क्वायर। आई होप दिस इज ओके। अब 2 से 11, तो ये बना 11/7 इंटू 49 इंटू 2, समझ गया ना? 7 का स्क्वायर 49, √2 का स्क्वायर 2, 7 7 7 2 14, 14 इंटू 11 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने 1+2 ये पार्ट कर लिया है, ये पार्ट कितना आ गया? 150, सही है। माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मामला हाफ पाई आर स्क्वायर, नहीं 1/4 पाई आर स्क्वायर। याद है रिजल्ट याद कराया था? होता तो वही है 90/360। तो मैं यहां पे आ गया 2+3 में, 2+3 का एरिया 1/4 पाई। अब आर चेंज हो गया क्योंकि अब आर 14 है, अंडरस्टैंडेबल? तो ये क्या बना? 1/4 इंटू पाई की जगह, और रेडियस कितना है? 7 2s are 2, 2s are 2, 11s are 14 इंटू 11, फिर से क्या आया? अच्छा, बच्चे कहते हैं सर ऐसी ही मेहनत करवाई जा रहे हो, 154 154 कट गया। तो मुद्दे की बात, एक्चुअल आंसर क्या था? एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कहीं पिक्चर में ही नहीं था। अब बात करते हैं किसका? एरिया ऑफ थर्ड रीजन। थर्ड रीजन कौन है? इट इज अ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाफ इंटू 14 इंटू 14, सही है। तो 14 7 98। तो ये सारी वैल्यूज मुझे यहां सब्स्टिट्यूट करनी। 154 माइनस 98, गलती नहीं करनी, गलती नहीं करनी, क्योंकि मेरे को दिख रहा है 154 माइनस 154 प्लस 98। तो क्यों डबल डबल मेहनत करें? आंसर इज 98। क्या सबको समझ आया? बोलिए बच्चा, अंडरस्टैंडेबल? इजी अप्रोच लगी 1 2 3 करके? पहले मैंने क्या किया? लक्ष्य इतना एरिया निकाला, फिर मैंने क्या किया? ये इतना एरिया निकाला, फिर उसमें से ए माइनस कर दिया। बात अंडरस्टैंडेबल? करिए।